अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क बेसिकली क्या है कि ये हमारे वर्टिब्रा की इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसका वहाँ से स्लिप कर जाना, पोस्टीरियर लेटरल स्लिप कर जाना, उसको हम हर्निएशन कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। अब हर्निएटेड डिस्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट है डिस्क की, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होंगी उनकी कंप्रेशन हो जाएगी। जब उनकी कंप्रेशन होगी तो अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल डिस्क, अकॉर्डिंग टू दैट नर्व, पेशेंट को सिम्टम आएंगे। तो उसके साथ कॉजेज पहले देख लेते हैं। कॉजेज क्या होते हैं? कॉमनली जो कॉजेज होती है, सबसे मेन जो कॉज है अबाउट ना 80% जो पेशेंट्स के अंदर है वो ट्रॉमा होती है। ट्रॉमा की वजह से हर्निएशन हो जाती है डिस्क की। फिर उसके बाद रिमेनिंग में क्या रहता है, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं, या जैसे ऑफिस वर्क होता है तो ओवर स्ट्रेन या स्ट्रेन की वजह से नेक या जो बैक है उसकी स्ट्रेन की या स्ट्रेन की वजह से हर्निएशन होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद लेस लाइकली आता है फिजिकल एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग, जिम एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनकी वजह से हो सकता है। और मोर कॉमनली बात की जाए तो लंबर रीजन की वर्टिब्रल डिस्क की डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसके अंदर कॉमनली जो फर्स्ट नंबर पे डिस्प्लेसमेंट होती है वो L5 और S1 के दरमियान में होगी, और L4 और L5 के दरमियान में होगी एट द सेकेंड नंबर। सिम्टम्स की बात करें तो क्या होगा? पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री होगी। पेशेंट को पहले कुछ मंथ से एक्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगा? अचानक से शदीद बिजली की तरह की इलेक्ट्रिसिटी लाइक लो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगी। और ये बैक पेन जो होगी दो चीज़ों की वजह से रेज करेगी। एक तो अगर तो पेशेंट को वल्सरवा मनूवर करवाया जाए, या सिंपली इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है जैसे स्नीजिंग की वजह से रेज हो, उससे ये पेन वर्स हो जाएगी। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर पेशेंट को हम क्या करवाते हैं, इसका पैसिव मतलब असिस्टेड लेग स्ट्रेट लेग रेस करवाएंगे। स्ट्रेट लेग रेस करवाने से पेन वर्स होगी। या दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल स्ट्रेट लेग रेस करवाते हैं, उसके अंदर भी पेशेंट को पेन वर्स हो जाएगी। स्ट्रेट सिंपल स्ट्रेट लेग रेस जो होती है ये हाईली सेंसिटिव होती है, और जो कॉन्ट्रालेटरल होती है हाईली स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो कॉमनली जो है वो मिडल एज या ओल्डर मैन के अंदर ही कॉमन है, और इसकी एसोसिएशन ये होती है कॉमनली ये शाटिका के पेन के साथ, शाटिका के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट, या इसकी एसोसिएशन होती है पैरासीजिया के साथ। पैरासीजिया भी कॉमनली इसके जो ग्लूटियल रीजन है यहाँ पर, या ग्लूटियल रीजन के बाद फिर जेनिटेलियल एरिया आ जाता है, इनर अपर थाई आ जाती है। इन एरियाज में कॉमनली इस पेशेंट को पैरासीजिया फील होगा, नमनेस फील होगी। इसके अलावा मसल वीकनेस हो सकती है, एट्रोफी, स्पेज्म या कॉन्ट्रैक्शंस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अब डिस्क स्लिप जिस जगह की होती है उसी वर्टिब्रल लेवल के लोअर लेवल पे, लाइक अपर L4 और L5 के दरमियान में अगर डिस्क स्लिप कर रही है तो L5 का जो लेवल होगा उस लेवल की जो नर्व होगी वो कंप्रेस होगी। अगर पेशेंट को L5 के सिम्टम्स आएंगे तो इसका मतलब यह है कि L4 और L5 के दरमियान में डिस्क स्लिप कर रही है। इसी तरह अगर L5 और S1 के दरमियान में होगी तो S1 के सिम्टम्स आएंगे। अब वो सिम्टम्स क्या होंगे? पहले अगर L5 के सिम्टम्स को देखा जाए तो L5 के सिम्टम्स में 2 से 3 चीज़ें कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट का जो बिग टो होगा उसकी डोर्सल फ्लैक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन लॉस होगी। दूसरा क्या होगा? पेशेंट का ई वर्जन जो होगा वो लॉस हो जाएगा, या पेशेंट इन वर्जन के साथ प्रेजेंट करेगा। तीसरा होगा पेशेंट की जो डोर्सल साइड होगी फुट की, वहाँ पर सेंसरी लॉस हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ बिग टो ऑफ फुट जो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। उसकी वजह क्या होगी? यहाँ पे जो नर्व है, यहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व वो डैमेज हो रही है, और उसमें एक्सटेंसर हेलुसिस मसल जो होगा वो पैरालाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से डोर्सिफ्लेक्शन लॉस हो जाएगी या रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। दूसरा वर्जन ऑफ फुट होगा जिसके अंदर डीप पेरोनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, और इसके अंदर पेशेंट का पेरोनियल मसल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पेरोनियल मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा या तो कॉमनली इन्वर्जन ऑफ फुट्स के साथ, फीट के साथ प्रेजेंट करेगा, या इवर्जन लॉस की कंप्लेन बताएगा। दूसरा क्या होगा, उसको डॉर्सल एरिया पे, डॉर्सम ऑफ फुट के ऊपर सेंसरी लॉस की कंप्लेन होगी। L5 के बाद अगर देखा जाए तो कॉमनली डैमेज होने वाली जो नर्व होती है वो S1 होती है। जब S1 नर्व डैमेज होगी तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट का जो फुट का जो प्लांटर फ्लेक्शन है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, वो लॉस हो जाएगी। एक तो वो होगा। दूसरा क्या होगा कि इसकी पाँव की जो लेटरल साइड होगी वहाँ पे सेंसरी लॉस होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर एक्टिलीज टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा।
पहले क्या होगा, इसके अंदर प्लांटर फ्लेक्शन लॉस होगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रोसोलियस मसल के डैमेज होने, गैस्ट्रोसोलियस मसल की नर्व डैमेज होने की वजह से, नर्व सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से इसमें एक एक्लिस टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। तीसरी चीज क्या होगी, पेशेंट को लेटरल साइड ऑफ द फुट में सेंसरी लॉस हो जाएगा। इसके बाद L4 नर्व डैमेज अगर हो जाती है तो L4 नर्व के डैमेज होने से क्या होगा, पेशेंट के पूरे पाँव की जो डॉर्सल फ्लेक्शन होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी, वो लॉस हो जाएगी। L5 में सिर्फ और सिर्फ बिग टो डैमेज हो रहा था, बिग टो की डॉर्सल फ्लेक्शन हो रही थी, जबकि L4 के अंदर पूरे के पूरे पाँव की जो डॉर्सल फ्लेक्शन है वो लॉस हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी, हम नी जर्क रिफ्लेक्स चेक करेंगे, जिसको हम पटेलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, वो एब्सेंट मिलेगा। तीसरी चीज़ क्या होगी, इसके अंदर जो लेग की मीडियल साइड है, मीडियल साइड की सेंसरी लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन हमने पहले ही कर ली थी कि क्या करेंगे, इसके अंदर हम पैसिव स्ट्रेट लेग टेस्ट करवाएंगे, जिससे पेशेंट की पेन वर्स होगी, पेन वर्स होने से टेस्ट पॉजिटिव होगा। दूसरे नंबर पर अगर मोर एक्यूरेट टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर हम MRI करवाते हैं। इसके अलावा एडिशनली हम एक्सरे या ESR का भी टेस्ट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में पेशेंट की मेन जो कंप्लेन होती है वो पेन होती है, तो पेन के लिए हम NSAIDs देंगे। पेशेंट को हम क्या कहेंगे कि जिस एरिया पे पेन है वहाँ पे वार्म कंप्रेशन करें, और इसके अलावा फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी रेकमेंड करेंगे। अगर इससे दर्द नहीं कवर होता तो हम क्या करेंगे, इंट्राथिकल या सब ड्यूरल एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाएंगे। अगर इससे भी कवर नहीं होता तो लास्ट मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट हमारे पास, मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट जो होगा हमारे पास, सर्जरी होगी, सर्जिकल करेक्शन करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को बेंडिंग करने से रिस्ट्रिक्ट करना है, कॉन्ट्राइंडिकेट करना है, पेशेंट को वेट लिफ्टिंग से कॉन्ट्राइंडिकेट करना है कि इससे पेशेंट की पेन वर्स होगी। तीसरी क्या चीज़ होगी, पेशेंट को हमने कह रहा है कि जब लेटे हुए उठेगा, लेइंग पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में होगा, तो उसने जब टर्न करना है, उठना है, तो उसने अपनी लेटरल पोजीशन से उठे। उससे क्या होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन है वो बेयर मिनिमम नहीं रहेगी। अब जो हर्निएटेड डिस्क होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन आती है अगर हर्निएशन पोस्टीरियर लेटरल साइड पे जाने के बजाय मिड लाइन में लार्ज पोस्टीरियर अगर डिसलोकेशन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे कॉर्डा इक्विमा होता है, कॉर्डा इक्विना होगा, वो डैमेज हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम डेवलप हो जाए, जिसमें लार्ज मिड लाइन डिस्क हर्निएशन होगी स्ट्रेट पोस्टीरियरली टू द, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉर्डा इक्विना होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को स्वेट पेन तो होगी। इसके अलावा कुछ सिम्टम आएंगे। सबसे पहले पेशेंट का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम आएंगे, पेशेंट का ब्लैडर या बाउल जो होगा उसके ऊपर से कंट्रोल लॉस हो जाएगा, डिस्फंक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, सैडल डिस्फंक्शन होगा, सैडल पैरेस्थीसिया होगा, जिसके अंदर पेशेंट को ग्रोइंस, उसके बाद जेनिटेलियल एरियाज में बटक्स के अंदर, इनर थाई के अंदर, इनर अपर थाई के अंदर पैरेस्थीसिया डेवलप हो जाएगा। तीसरी चीज़ होगी, पेशेंट को सडन इरेक्टाइल या सेक्सुअल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन इसका तो सिम्टोमेटिकली प्लस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम MRI करवाते हैं, और अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारे पास इमीडिएट सर्जरी ही होती है।